हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस है क्या? ठीक है, जब किसी भी बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। जिस तरह से किसी पॉट में हम लोग वाटर को भरते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? लेवल बढ़ता है। उसी तरह से किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। यानी चैप्टर होगा कैपेसिटेंस। तो जब किसी बॉडी को हम क्यू देते हैं चार्ज, क्या बढ़ता है? पोटेंशियल भी बढ़ता है। और उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में अगर किसी पॉट में हम लोग वाटर भरते जाते हैं तो लेवल बढ़ते जाता है, उसी तरह से अगर किसी बॉडी पर हम चार्ज देते जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल की लेवल बढ़ते जाती है। मीन्स की क्यू प्रोपोर्शनल टू भी। यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, दैट विल बी सी इंटू भी, जहां पर सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, वेयर सी इज नोन एज सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसी को कहते हैं कैपेसिटी, ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी कंडक्टर या कोई भी बॉडी है, उसको हम चार्ज देते हैं तो क्या बढ़ता है? पोटेंशियल बढ़ता है। यानी चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या होता है? सी आता है। सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कि कैपेसिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो इससे हम डिफाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी इज, कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी numerically equal to charge required to increase the potential by unity। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज numerically equal to charge required to increase its potential by unity। That is, it is the ratio of the charge to potential। ठीक है, दैट इज यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है, रिगार्डिंग रिगार्डिंग कैपेसिटी, इट इज वर्थ नोटिंग दैट पॉइंट नंबर 1 क्या है? कैपेसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स ए साई यूनिट इज कूलम पर वोल्ट, जिसको कि कहते हैं फैराड, रिप्रेजेंट करते हैं से। कूलम पर वोल्ट, दैट इज द फैराड। ये कूलम पर वोल्ट जो है फैराड,
यानी 1 कूलम बटा में 1 वोल्ट, दैट विल बी 1 यानी 3 into 10 to the power 9 ESU ऑफ चार्ज, यानी स्टेट कूलम, और डिवाइडेड बाई 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 into 10 to the power 11 ESU ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, यानी स्टेट फैराड। तो ये हमारा सीजे सिस्टम हो गया, 1 फैराड हो गया एसआई यूनिट में, जो कि कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, इट्स डायमेंशंस आर, इट डायमेंशंस आर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू कैपेसिटी यानी कूलम Q बाई V, Q बाई V, और Q बाई V क्या होता है, ये चार्ज हो गया, वोल्ट हो गई, और वोल्ट को क्या हम लिख सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कूलम W बाई Q मीन्स Q स्क्वायर बटा में W, यानी वर्क डन या एनर्जी कहिए इसको। Q स्क्वायर का हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, और ये हो गया एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, वर्क डन या एनर्जी की यूनिट हो गई नीचे वाला। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 4 और आई का पावर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो V इक्वल टू क्या होता है, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर R हमारा रेडियस है, स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो कंडक्टिंग, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, यानी Q बटा में Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा C इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी C प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज कैपेसिटी ऑफ ए, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर is proportional to, directly proportional to its radius। ठीक है, यानी कैपेसिटी जो है स्फेरिकल कंडक्टर का, चूंकि Q बाई V होता है, V पोटेंशियल क्या होता है, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q से डिवाइड कर देंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन क्या है, दैट इज द कांस्टेंट, यानी C कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना ही बड़ा स्फीयर होगा उतना ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, कैपेसिटी जो है, अगर ये पूछा जाए फॉर्मूला तो हम क्या लिखते हैं, आप देखिए क्वेश्चन में अब क्या पूछेगा, कंक्लूजन क्या होगी, C इज इक्वल टू Q बाई। अब पूछेगा कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो है अगर चार्ज हम बढ़ा दें तो कैपेसिटी क्या होगी, या पोटेंशियल को घटा दें तो कैपेसिटी क्या होगी।
तो आप कहेंगे कि क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट दैट इज द रॉन्ग, वह गलत होगा। ये क्यू के बढ़ने से भी बढ़ेगा, ये नहीं कि आपकी सी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कैपेसिटी जो है, अगर कोई मान लीजिए पॉट है, उसमें 10 लीटर पानी मैक्सिमम अट सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। 10 लीटर अगर उसमें पानी अट सकता है तो उसकी कैपेसिटी 10। अगर आप 2 लीटर उसमें 10 लीटर तक भर सकता है, आप 2 लीटर उसमें भरे हैं, तो क्या उसकी कैपेसिटी 2 लीटर होगी? नहीं। आप 2 लीटर भरे हैं तो 2 लीटर का लेवल कट जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आप 10 लीटर तक जो है कंप्लीट लेवल फुल हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी 10 लीटर। उसी तरह से अगर आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, यानी कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज given and its potential increased, and it depends on the shape and size of the body। ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, चार्ज गिवन या पोटेंशियल इंक्रीज इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पर, किस तरह का जो है वह बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी जो है उसकी किस तरह के चार्ज आप दिए हैं उसकी शेप एंड साइज में उस पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट होगा कि अर्थ इज ए स्फीयर, इट इज एज्यूम्ड एज ए स्फीयर एंड इट्स पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल जब हम जीरो मानते हैं, सिंस अगला पॉइंट होगा थर्ड, सिंस अर्थ कैपेसिटी ऑफ अर्थ, सिंस पोटेंशियल ऑफ अर्थ since potential of earth is assumed to be zero, hence capacity of the earth capacity of earth or a conductor connected to earth is infinite, यानी C इज इक्वल टू Q बाई B, यानी Q बटा जीरो दैट इज इन। तो कंडक्टर स्फीयर को जो है हम चूंकि पोटेंशियल इसको क्या मानते हैं? जीरो, या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है जो अर्थ से कनेक्टेड है उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो। तो इट मींस क्या? कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी। बट व्हेन वी कंसीडर अर्थ एज ए स्फीयर, व्हेन वी consider the earth as a sphere and since its radius is कितना? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इसलिए हमारा कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा?
9 इंटू 10⁹9, ठीक है। और इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड होगा। यानी अर्थ की इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फैराड होगा। यानी 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटी अर्थ की होती है, ठीक है। अगर हम इसको एक स्फीयर मानते हैं जिसकी रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, तो फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻9 और रेडियस हो गया 6.4 इंटू 10⁻6। इसको आप तो हल करेंगे तो आएगा जाएगा इतना 711 माइक्रोफैराड। अब ऐसे हम मानते हैं कि चूंकि इसको पोटेंशियल जीरो होती है तो इसका मतलब कि कैपेसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर दो कंडक्टर, इफ टू कंडक्टर हैविंग कैपेसिटी C1 and C2 are connected by a wire, then the resultant capacity C is equal to C1 plus C2, ठीक है। अब किसी अगला पॉइंट होगा कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी पर आप चार्ज देते हैं तो क्या बढ़ता है, उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। यानी चार्ज क्यू देने से पोटेंशियल जीरो से अगर भी हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज जब किसी कंडक्टिंग बॉडी पर आपने पहले चार्ज थोड़ा सा लाया, फिर चार्ज लाया, फिर चार्ज लाया, पोटेंशियल बढ़ते गए। लेकिन आप चार्ज जो लाते हैं तो चार्ज जो स्टोर हुआ और चार्जिंग बॉडी से जो आपने चार्ज लाया उसके बीच क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है और उस रिपल्सन के अगेंस्ट में आप वर्क करते हैं। समझिए, चार्ज को किसी बॉडी पर आप जो स्टोर करते हैं तो अगेंस्ट द रिपल्सन जो है वर्क करते हैं। कहीं भी जो है जब वर्क एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया जाता है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो उसी तरह से अगर किसी बॉडी को क्यू चार्ज देने से इसकी पोटेंशियल भी हो जाती है, क्यू चार्ज देने से इसकी पोटेंशियल भी हो जाती है। क्यू चार्ज जब स्टोर होता है तो पोटेंशियल कितना होता है, जीरो से भी होता है, ठीक है। तो जीरो से भी हो गया, आपने ये स्टोर जो चार्ज किया किसी बॉडी पर, आपने रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क किया, ठीक है। व्हेन पॉइंट होगा 5 पॉइंट होगा, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज stored. Since in charging work is done against the repulsion, between charge on stored on charging body, stored on charged body and charge from charging body.
चार्जिंग बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी जिस समय हम चार्ज करते हैं तो जिस बॉडी पर चार्ज स्टोर करते हैं उस चार्ज, और चार्जिंग बॉडी जो होती है ये एजेंसी है उससे जो चार्ज बैटरी से, तो हम जो चार्ज लाते हैं उसके बीच जो है क्या होता है कि वर्क डन, रिपल्सन होता है, उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है। तो वह वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यानी एट एनी इंस्टेंट लेट लेट एट एनी इंस्टेंट Q be the charge on the body and potential is V, ठीक है। Now TQ charge is brought, work done against repulsion कितना हो जाएगा, dW is equal to V into dQ, और V क्या हो जाएगा, कैपेसिटी अगर उस बॉडी का C है तो Q बाई सी, उस समय चार्ज Q था तो Q बाई सी इंटू डी, ठीक है। अब जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगी, dW, और ये हो जाएगा कितना, Q बाई सी डी क्यू। अगर आपने चार्ज 0 से Q दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, 0 से Q, यानी Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और C को क्या हम लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं Q बाई V, यानी Q स्क्वायर बटा में 2 Q बाई V। अब ये Q एक Q कट जाएगा, ये चल जाएगा Q इंटू V बाई 2, या Q को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू सी भी, तो सी भी इंटू V बटा में 2, यानी 1/1/2 CVS। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू QV बाई 2 लिखिए, या QV बाई 2 लिखिए, या Q स्क्वायर बाई 2C लिखिए, या हाफ CV स्क्वायर लिखिए। ये तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर इस रिजल्ट को थोड़ा याद रखेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, मेडिकल में भी पूछ सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है, और इंजीनियरिंग में भी अगर हल्का क्वेश्चन होगा तो भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्यू भी का डायमेंशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई सी का डायमेंशन क्या होगा, सी भी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर निकालेंगे तो आपको समय लगेगा, और अभी जो है आपको माने कितना करेक्ट आंसर देते हैं, कितना क्विक देते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब ये कहावत नहीं है, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये आप जानिए कि दैट इज द एनर्जी, क्यूवी बाई 2 लिखे या क्यूवी लिखे, क्यू स्क्वायर बाई 2C लिखे, या क्यू स्क्वायर बाय सी लिखे, और सीवी स्क्वायर बाय 2 लिखे, या सीवी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन ये सभी टर्म्स का डायमेंशन जो होगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी आप डायरेक्ट लिखें एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये सभी का
सभी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये डायमेंशन। दूसरा चीज, ये आपकी एनर्जी जो हुई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बैटरी टू द कंडक्टर, व्हेन यू चार्ज द कंडक्टर, दैट पोटेंशियल एनर्जी is stored as qv by 2 q square by 2c या हाफ सी v स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, बट बैटरी जो है कांस्टेंट वोल्ट पर आपको चार्ज दिया है। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज एट कांस्टेंट वोल्टेज भी। हियर हियर पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू वी बाई टू या क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये हमारा, बट एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, बैटरी यानी चार्जिंग सोर्स, दैट विल भी क्या हो जाएगा, ये आपका क्योंकि एट कांस्टेंट वोल्ट दिया है भी, तो क्यू भी होगा या आपका सी भी स्क्वायर होगा या आपका क्यू स्क्वायर बाई सी होगा। तब कहिए कि तो कहां गया अब एनर्जी, आधा 50% एनर्जी खत्म हो गया। तो 50% एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट इन द वायर ड्यूरिंग चार्जिंग। 50% energy is lost as heat in the wire। कनेक्टिंग जो वायर है उसमें जो है खर्च हो जाता है इन द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब आइए शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी बैटरी द्वारा वर्क डन कितना हुआ, एनर्जी खर्च कितना हुआ, क्यू भी या सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई सी। एनर्जी स्टोर कितना हुआ, क्यू भी बाई टू हाफ सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी 50% एनर्जी लॉस हो गया एज ए हीट। ठीक है, 50% ही एनर्जी स्टोर हुआ। ये हमारा कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, अब आइए शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज का शेयर कैसे होता है। देखिए, अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, ठीक है, इस पर चार्ज सपोज की Q1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है एंड रेडियस R1 है। दूसरा जो है हमारा स्फीयर, इसकी चार्ज इस पर कितना है, Q2 है, कैपेसिटी कितनी है, C2 है, पोटेंशियल V2 है एंड रेडियस R2 है। ये दो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, दोनों पर चार्ज है Q1 Q2, दोनों की कैपेसिटी क्या है, क्रमशः C1 C2 है, पोटेंशियल क्या है, क्रमशः V1 एंड V2 है एंड रेडियस जो है R1 एंड R2 है। ठीक है, अब ये दोनों प्लेस्ड फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर रखा गया। इसलिए दूर रखा गया है कि एक दूसरे पर जो चार्जेज है पोटेंशियल को ये बाधित नहीं करे, पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं डाले, ठीक है, प्रभावित नहीं करे। तो अब इसको अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तो हमारा चार्ज जो है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों की बराबर नहीं हो जाएगी। अगर दो पॉट में वाटर अगर भरा हुआ है और दोनों को कनेक्ट इंटर कनेक्ट कर देंगे, एक से वाटर दूसरे में जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक कि लेवल सेम नहीं हो जाए दोनों में। ये हमारा चार्ज कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर। पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगी तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा।
तो हमारा शुरू में जो टोटल चार्ज कितने था, टोटल चार्ज Q इजिकल टू Q1 और प्लस Q2। ये हमारा चार्ज Q इजिकल टू जो है, टोटल चार्ज Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है। आफ्टर शेयरिंग द चार्ज व्हेन कनेक्टेड, ये हमारा इनिशियल चार्ज हुआ बिफोर कनेक्टेड वायर। जब वायर से कनेक्ट कर दिए तो चार्ज हो गया था, बिफोर, ये हो गया बिफोर कनेक्शन। व्हेन कनेक्टेड बाय वायर, तो Q डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V, तो C1 भी प्लस C2 भी। V जो हो गया V इज कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो अब देखिए हमारा चार्ज जो है, चार्ज तो Q1 Q2 जो था वही चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 और Q2 ही रहेगा। तो अब देखिए दिस C1 भी C1 प्लस C2 भी इजिकल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इजिकल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। अब देखिए प्रॉब्लम पूछेगा, हो सकता है कि C1 नहीं दे, C1 C2 नहीं दे, R1 R2 दे दे। तो अब देखिए C1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 V1 प्लस R2 V2 बटा में R1 प्लस R। ठीक है। तो भी हम इस तरह से इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका पूछता है कि चार्ज किस पर ज्यादा रहेगा, तो क्या हो गया, चार्ज जो है Q1 इजकल टू कितना है, Q1 जो है, ये आपका Q1 डैश इजकल टू C1 भी। ठीक है। और Q2 डैश इक्वल टू C2 भी, C2 भी। तो Q1 डैश बटा में Q2 डैश इक्वल टू क्या, C1 भी बटा में C2 भी, यानी C1 बाई C2। ठीक है। और दैट विल बी R1 बाई R2। कहने का मतलब कि जो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, और कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, उस पर हमारा चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है। शेयरिंग, ड्यूरिंग शेयरिंग जो है, चार्ज हमारा किस पर ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा, और जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये हमारा Q1 Q2 जो है आफ्टर द कनेक्शन, यानी ड्यूरिंग शेयरिंग, तो चार्ज हमारा जो होगा, जब पोटेंशियल दोनों पर बराबर हो जाएगी, उस स्थिति में चार्ज उस पर ज्यादा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, और कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। इसलिए Q1 डैश बटा Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2 और R1 बाई R2 सिंस पोटेंशियल इज कॉमन। ठीक है। अब देखिए चार्जेस शेयरिंग के समय में हमारा एनर्जी में लॉस कितना होता है, इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी पूछता है, बोर्ड के क्वेश्चन में भी पूछता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 UI इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर।
शुरू में हमारा एक पर चार्ज इतना था, दूसरे पर हम एक पर एनर्जी इतनी थी, दूसरे पर एनर्जी इतनी थी। आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग यानी यूएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, C हमारा हो गया C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल भी है V स्क्वायर। फाइनल हो गया ये, इनिशियल हो गया ये। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, इसमें से इसको घटा दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, हाफ को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ तो कॉमन ले लिए C1 प्लस C2 और V स्क्वायर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये देखिए स्क्वायर है तो एक तो ये कट जाएगा, C1 C2 जो है एक कट जाएगा, स्क्वायर है तो ये बचेगा क्या, इसको ऊपर स्क्वायर हम कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाई एक तो ये कट गया तो नीचे बचा C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए इस C1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म, कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लो पहले 1/2 तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इससे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब इस C1 C2 को हम बाहर, अच्छा ये लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और ये पूरा का हो जाएगा C1 प्लस। अब देखिए इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा माइनस से इससे और C2 ये हमारा कट जाएगा, ये सॉरी ये नहीं कटेगा, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 V2 V1। ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। ठीक है, तब ये बच्चा कितना, 2C1 C2 V1 स्क्वायर और 2C1 C2 V1 स्क्वायर और 2C1 C2 V2 स्क्वायर। गुणा किए तो C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एंड C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके दिए तो C1 C2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर अब इसे मल्टीप्लाई किए तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई किए, इसके बाद C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई किए तो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2
C1 C2 V1 स्क्वायर और C2 आर V2 ये कट गया। अब देखिए C1 C2 V1 स्क्वायर और C1 C2 C1 C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 7 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, एक हो जाएगा V1 स्क्वायर, एक हो जाएगा V2 स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई किए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 C1 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 C2 V2 स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई किए तो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 C1 C2 V और C2 V2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। और यहाँ पर है हमारा 2 C1 C2 V1 V2। तो इसमें कॉमन निकल गया 1/2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और इसमें क्या बचा C1 बाय C1 C2 को कॉमन ले लें तो ये बचा V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और इसमें हम C1 C2 को कॉमन ले लें क्या बचेगा -2 V1 V2 -2 V1 V2। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा C1 C2 बटा में 2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 V2 का -V2 का होल स्क्वायर। अब जो बड़ा होगा उसमें घटा करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है, V2 बड़ा होगा तो V2 माइनस V1 स्क्वायर, V1 बड़ा होगा तो V1 माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लॉस इन एनर्जी हो गया, दैट इज लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड ऑल्सो। इसको आप याद करेंगे, इसको लिख करके प्रैक्टिस भी करेंगे। दो हमारा चार्ज स्फीयर है जिस पर कि हमने देखा कि पोटेंशियल क्या है, चार्ज क्या है, रेडियस क्या है, कैपेसिटी क्या है, दोनों का अलग अलग। बिफोर जो है कनेक्शन दोनों पर चार्जेस कितना है और आफ्टर कनेक्शन तो उससे हमने कॉमन पोटेंशियल V के वैल्यू निकाल लिया। शुरू में एनर्जी कितना था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, उसमें से हमने घटा दिया शेयरिंग के बाद हाफ C1 प्लस C2 का V का होल स्क्वायर और घटाने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू C1 C2 बटा में 2 C1 प्लस C2 V1 में। अब ये देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों स्क्वायर जो है V1 माइनस V2 का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा या V2 माइनस V1 का स्क्वायर करेंगे सो भी पॉजिटिव। राइट हैंड साइड का thus we see that C1 comma C2 and V1 V2 का स्क्वायर all are positive, so there is always loss in energy during sharing. This energy is lost. This energy is lost mostly as heat in the wire and also as light and sound if sparking takes place.
ठीक है, यानी हमारा शेयरिंग के समय में एनर्जी में लॉस निश्चित रूप से होता है। ठीक है, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज लॉस इन द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में हमारा हमेशा लॉस होता है जब दो स्फीयर को शेयरिंग चार्ज की शेयरिंग करते हैं, और वह एनर्जी लॉस होती है मेनली हीट के रूप में। वायर जो है गर्म हो जाता है उस हीट के रूप में, और लाइट भी अगर लाइट होता है, स्पार्किंग होती है तो लाइट और साउंड के रूप में भी खर्च होता है। ठीक है, बट हीट के रूप में ज्यादा खर्च होता है। एक कंडीशन में हमारा चार्ज जो है लॉस्ट नहीं होगा कि इफ V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। ठीक है, यानी तब लॉस एनर्जी अगर ये V1 V2 बराबर हो जाएगा तो ये हमारा जो है चार्ज फ्लो नहीं करेगा। दोनों अगर बराबर है शुरू में ही, V1 बराबर है V2 का, चार्ज फ्लो नहीं करेगा और उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड के ख्याल से भी। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी बॉडी की या कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है। कैपेसिटी से मतलब क्या हुआ, Q बाई V। चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाई यूनिटी, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज फैराड। ठीक है, फैराड एफ लिखेंगे, केवल एफ लिखेंगे, बड़ी से लिखेंगे, पूरा लिखेंगे एफ, FARAD, छोटा सा फैराडे नहीं, फैराड। ठीक है, और उसका जो है स्टैट फैराड जो होता है 9 इंटू 10⁻11, ये सी वह कैपेसिटी होती है। ठीक है, और 4-5 पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंट था उसको भी लिखा दिया है। शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो है उस समय में हमारा चार्ज जो स्टोर होता है आफ्टर दिस शेयरिंग चार्जेस, Q1 बाई Q2 जो होता है उस पर डैश जो आएगा Q1 डैश बटे Q2 डैश, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी R1 बाई R2 या C1 बाई C2। और चार्ज जो जब हम शेयर करते हैं तो एनर्जी में जो लॉस्ट होती है C1 C2 बटा में 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये आपका इंपॉर्टेंस होगा +2 के लिए भी, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर्स। थैंक यू।